हम नहीं डरते उस तुर्क से रावत जी। अगर हमें अपनी मूल्यों की रक्षा के लिए दोबारा ऐसा करना पड़े तो हम करेंगे। वो मुगल हमारी धरती जो उसकी संस्कृति से खिलवाड़ नहीं कर सकता, कदापि नहीं। अपने गुरु की हत्या और ऐसे कायरतापूर्ण अपराध के लिए उसे दंड भुगतना होगा। भुगतेगा, वो सजा जरूर भुगतेगा। अब उसे अपने यही असूल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मगर शहंशाह, सुनने में आया है कि इस हादसे के बाद लोगों का यकीन कम सा हो गया है सल्तनत पे। जैसे उस मुगल साम्राज्य में मुगल सल्तनत के मिर्जा बंधु उज़्बेकों हिंदू राजाओं में चारों ओर अविश्वास फैल गया है। और आज चारों ओर यही चर्चा है कि अकबर यदि अपने पिता समान गुरु के साथ ऐसा नृशंस व्यवहार कर सकता है तो फिर किसी के भी साथ कर सकता है, हमारे साथ कर सकता है। और यही बात भविष्य में उस मुगल अकबर के विरुद्ध जाएगी। हिम्मत ही नहीं है किसी में हमारे खिलाफ जाने की, और अगर किसी ने जुर्रत की भी तो भी हम अपने अंदाज को नहीं बदलेंगे इन चंद चूहों की वजह से। तो फिर कैसे बदलेंगे आप अपना अंदाज? मुस्ताक़ शहंशाह, हम इजाजत चाहेंगे। कितनी बार हमने आपसे कहा है कि हमारे सियासी मामलात में दखलंदाजी मत कीजिए, फिर भी आपको हमारी कही हुई बात समझ में नहीं आती। शहंशाह, कुछ नहीं तो कम से कम खुदा का तो खौफ करें। अपने उस्ताद का कत्ल करवाना गुनाह अजीम होता है। जरा सोचिए, अपने ख्वाबों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की जिद में आप कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे हम बताते हैं आपको। आओ हमारे साथ। ये तो सलीमा बेगम का दीवाने खास है। आप यहीं इंतजार करें, हम अभी आते हैं। सलीमा बेगम, तो आपको खबर मिल ही गई। अब तो आप जान गई होंगी कि आपको पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जानते तो थे, फिर भी सबूत चाहिए था। सबूत जी। तो अब तैयारियां की जाएं हमारे निकाह की। बना कुछ समाजी रस्मी रिवायतें, कुछ मजहबी बंदिशें। आपको कम से कम 40 दिन हमारा इंतजार करना पड़ेगा। हम इंतजार करेंगे, 40 दिन तक हम आपका इंतजार करेंगे।
का तो अंदाज निराला, मुस्तकबिल से हाल के सामने इजहार मोहब्बत। मरहबा मरहबा। प्रभु, आपने हमारे कुल को उत्तराधिकारी दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ही से आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि ये हमारे कुल का नाम अमर करेंगे, इसलिए हम राणा उदय सिंह इनका नाम अमर सिंह रखते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्या आपको सलीमा बेगम के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। सलीमा बेगम, क्या आपको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ निकाह कबूल है? इतनी मुसीबत, इतने इंतजार के बाद अल्लाह का करम देखिए, आखिर आपने हमें पा ही लिया। अब और इंतजार होगा भी नहीं। अकबर ने जो चाहा उसे आखिर हासिल करके ही रहा हूं। उसने सलीमा से निकाह कर लिया और अब अकबर की एक ही ख्वाहिश थी, सारे हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत। और इसके लिए उसे राजपूतों के सहयोग की जरूरत थी। और अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए अकबर राजपूतों के साथ अपने सियासी रिश्ते मजबूत करने की ख्वाहिश से वो एक के बाद एक राजपूत राजाओं की बेटियों से शादियां करने लगा। दूसरी तरफ प्रताप अकबर की इस चाल को समझ गया। ताजिराज, वो मुगल कायर है, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ऐसे कायराना हथकंडे अपना रहा है। पर प्रताप को नहीं पता था कि अकबर यही चाल प्रताप के साथ भी चलने वाला है। इसी चाल के तहत अकबर का दूत बनके पीर मोहम्मद उदय सिंह के दरबार में आया। राणा उदय सिंह जी, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मुझे आपके लिए एक मुबारक पैगाम के साथ भेजा। मैं आपकी बेटी मान कुंवर के लिए शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का रिश्ता लेकर आया और इस मुबारक पैगाम के साथ एक शाही तोहफा।
कितनी हिम्मत! पीर मोहम्मद राणा उदय सिंह के दरबार से बस इसीलिए जिंदा वापस जा सका क्योंकि वो एक दूत था और राजपूतों के लिए गाय, ब्राह्मण और दूध अवैध होते हैं। बहरहाल प्रताप ने जल्दी ही अपनी बहन मान कुंवर का विवाह ग्वालियर नरेश के कुंवर शालिवान से कर दिया। अकबर को मेवाड़ के हाथों अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। प्रताप अब उसके जहन का एक नासूर बन चुका था और ऐसे में प्रताप से प्रेरित हो अकबर की सल्तनत में उज़्बेकों ने जैसे जौनपुर के अली कुली खान और मारवा के अब्दुल्ला खान ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। शुरू में तो अकबर भी काफी हैरान और परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने एक एक कर इन सभी बागियों को बड़ी बेरहमी से कुचल के रख दिया। दुश्मनों की दुश्मनी फिर भी समझी जा सकती। हमारे अपने सूबेदार हमारे खिलाफ बगावत करने की जुर्रत करने लगे और ये सब प्रताप की वजह से हो रहा है, मेवाड़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रताप ने हमारे सामने झुकने से इनकार कर और इसीलिए हमारी सल्तनत के हर छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों हमारे खिलाफ बगावत करने का हौसला हो रहा। अब प्रताप और मेवाड़ दोनों को कुचल के रख देगा। इस बगावती गदर के बाद अकबर जान गया था कि अगर चित्तौड़ फतेह हो गया तो सारा राजपूताना उसकी गिरफ्त में होगा और एक बार सारा राजपूताना उसकी मुट्ठी में आ गया तो फिर सारे हिंदुस्तान पे हुकूमत का उसका सपना आसानी से पूरा हो जाएगा। आज प्रताप के पुत्र अमर सिंह को पैदा हुए 8 बरस बीत चुके हैं।
बच्चे हट जा रास्ते से। ये बच्चा ऐसे नहीं हटेगा। चलो इसे लेके चलते अपने शाही हाथी के कदमों से कुचल डालते हैं। आखिर में होगा तो ये कोई राजपूत का ही बच्चा ना। खामुखा क्यों ये बड़ा होकर हमारी मुश्किल बने। हटाओ इस बच्चे को। इसको जाने मत देना। ये स्वर तो भंवर अमर सिंह का लगता है। देख लीजिए और ठीक तो है। भंवर जी, अमर सिंह आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? भंवर जी बताइए, हुआ क्या है? हाँ बोलिए, बताइए अमर सिंह। क्या रावत जी क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं? राणा जी, कुंवर अमर सिंह ये कहना चाहते हैं कि मुगल सेना मेवाड़ पहुंच चुकी है। अकबर स्वयं नेतृत्व कर रहा है अपनी सेना का। जी राणा जी, अकबर हमारे चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए यहां आ पहुंचा।